Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Physiodynamics by Dr. Ikra Fatma PT. And first of all, I want to say thank you to all the people who watched my videos and give honest reviews. I want to say stay connected and stay tuned for further such content. I'm working on it. Inshallah Taala, very soon you will get the videos as well. Let's move towards the topic from the first year DPT Cardiology, chapter number 19, walking aids. In my last two videos, I covered crutches and the gait training. It is the last part of the from the walking aids, that is sticks and frames, which are the types of walking aids. Let's move towards our topic, that is sticks. Bismillahirrahmanirrahim. Sticks may be either of wood or metal with curved or straight handpiece. The middle one are adjustable and suitable for assessment purpose. The wooden are cut to required length. ठीक है, अब स्टिक्स किस तरह की होती हैं? वुड की भी बनी होती है, मेटल की भी बनी होती हैं. अब जो वुड की बनी होती हैं उसको आपको अपनी लेंथ के अकॉर्डिंगली कट करना पड़ता है ताकि उसको एडजस्ट किया जा सके. लेकिन जो मेटल की है विद एडवांसमेंट इन साइंस, ठीक है, ऐसे पॉइंट्स बनाए जाते हैं जिसमें आप जो है वो अपने स्टिक को एडजस्ट कर सकते होते हैं. आपने अक्सर अपने पेशेंट्स को जो स्टिक्स यूज़ कर रहे होते हैं उनको आपने देखा होगा. ठीक है, अब ये जो वुडन स्टिक्स होती हैं बहुत पुराने ज़माने की ईजाद है. जब साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी तो लोग यूज़ करते थे. लेकिन विद द एडवांसमेंट इन साइंस वी मूव टूवर्ड्स आर मेटल, क्योंकि एक तो ये लाइट वेट होती हैं, इजीली कैरी कर सकते हैं, पेशेंट के लिए बड़ी सूटेबल होती हैं. अब मेजरमेंट की बात करते हैं. तो मेजरमेंट्स आर यूजुअली टेकन विद द पेशेंट इन स्टैंडिंग पोजीशन. अच्छा, ये बात आपने याद रखनी है कि अब आइदर वॉकिंग एड्स में क्रचेज़ हैं, स्टिक्स हैं या फ्रेम्स हैं. आपको ये बात याद रखनी है कि जब भी आप मेजरमेंट लेंगे तो आप पेशेंट की पोजीशन क्या होगी, आइदर इन लाइंग पोजीशन और स्टैंडिंग पोजीशन, किस पोजीशन में है. ठीक है, अब इसमें जो स्टिक्स हैं इसमें हम कौन से पोजीशन में बैठे हुए हैं, मेजरमेंट ले रहे हैं जी, स्टैंडिंग पोजीशन. इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. विद एल्बो स्लाइटली फ्लेक्स्ड एंड मेजरमेंट टेकन फ्रॉम अनस्टाइल्ड प्रोसेस टू फ्लोर अप्रॉक्सीमेटली 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द हील. ये बात आपको मैंने पहले भी बताई थी कि जो मेजरमेंट है वो तकरीबन सेम है. एक आपको पोजीशन, पेशेंट की पोजीशन पता होनी चाहिए. विद शूज़ ऑफ, विद शूज़ ऑन के साथ अगर आप ले रहे हैं या फिर आप स्टैंडिंग पोजीशन में ले रहे हैं या आप लाइंग पोजीशन में ले रहे हैं तो वो आपको पोजीशन पता होनी चाहिए. सिर्फ एक जो डिफ्रेंसिएशन पॉइंट है वो आपको मिलेगा एक्सिलरी क्रचेस के अंदर. बाकी तकरीबन हर चीज़ सेम मेजरमेंट, सेम तरीके से मेजरमेंट ली जा रही है. अच्छा, अब आप पिक्चर में देख सकते हैं कि हमारे पास वुडन स्टिक है एंड उसके साथ ही हमारे पास ट्राइपॉड और क्वाड्रापॉड है. और ये हमारे पास जो है वो क्वाड्रापॉड है. ठीक है, ट्राइपॉड मैंने इसकी पिक्चर आगे दी है. चलें जी, लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड. यूज़ ऑफ स्टिक्स. ठीक है, अब स्टिक्स कब इस्तेमाल करेंगे. अच्छा, चलिए पहले अब डायग्राम देख लें. ये देखें, ये हमारे पास ट्राइपॉड है. ठीक है, इसमें 3 जो हैं वो बेसिस, 3 प्रॉन्ग्स लगे हुए हैं. ठीक है, ये बात याद रखें. स्टिक्स अलाउ मोर वे टू टेकन थ्रू द लेग्स देन डू क्रचेस. चलें, ये बात मैं आपको पहले बता दूं कि स्टिक्स आप कब यूज़ कराते हैं. देखें, जब क्रचेस आप इस्तेमाल करते हैं ना तो क्रचेस आपके दोनों साइड्स पर होते हैं. तो आप अपना पूरा का पूरा बॉडी वेट ना क्रचेस पे डालते हैं क्योंकि आपने अपना बॉडी वेट कम यूज़ करना होता है. ठीक है, वेट बेरिंग इतनी ज़्यादा नहीं करनी होती. लेकिन स्टिक्स हम तब देते हैं जब आपको मैक्सिमम वेट बेरिंग अलाउ करनी होती है. गेट इट. One stick may be used on the unaffected sides of the stick and the affected side legs are placed forward together, taken some of the weight to the sticks. क्या पॉइंट क्लियर होता जा रहा है कि स्टिक्स पे वेट कम आए, आपके अनअफेक्टेड लेग के ऊपर वेट कम आए, जबकि आपके अफेक्टेड लेग के ऊपर वेट ज़्यादा है. और ये पॉइंट एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि स्टिक को आपने कहाँ प्लेस करना है, अनअफेक्टेड साइड के ऊपर. क्यों? ताकि आपने जो अफेक्टेड साइड के ऊपर वेट बेरिंग ज़्यादा अलाउ करनी है. Metal sticks with 3 or more prong bases given a more stable support than a stick. It's a very common point. ठीक है, जाहिर सी बात है जब आपकी बेस इतनी स्ट्रॉन्ग होगी तो स्टिक के गिरने के चांसेस नहीं हैं, पेशेंट के फॉल के चांसेस नहीं हैं. ठीक है, क्योंकि वो पेशेंट बड़े इजीली इसको कैरी कर सकता है. नाउ द लास्ट टॉपिक इज फ्रेम्स. The commonest type is a lightweight frame with 4 feet which may be adjustable in height. The patient lift the frame forward and then lean on it and take 2 steps. सबसे कॉमन टाइप जो है ना वो लाइट वेट फ्रेम्स हैं जिनमें हमारे पास 4 फीट होते हैं, 4 उसके अपने टांगे हैं,
जिसको हम अपनी हाइट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। पेशेंट ने क्या करना है, सबसे पहले फ्रेम को आगे रखना है, अपनी बॉडी को उसके ऊपर थोड़ा सा लीन करना है, यानी क्या झुकाना है, एंड देन टेक 2 स्टेप्स। कितने स्टेप लेने हैं, 2 स्टेप्स लेने हैं। और स्टेप्स कैसे होने चाहिए, इवन स्टेप्स होने चाहिए, और फ्रेम को ऐसे ही आगे रखते जाए, ठीक है। अब बैक कैन बी अटैच इन फ्रंट ऑफ द फ्रेम टू कैरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। ये देखिए नेक्स्ट पे आप ये देखिए, देख रहे हैं आप, ये देखिए आप साथ में ऐसे बैग भी अटैच कर सकते हैं। एंड दिस इज़ फ्रेम विद द बैग, एंड द नेक्स्ट इज़ रोलेटर फ्रेम, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आप इसको इजीली, आपको ना यहाँ पे फ्रेम को लिफ्ट नहीं करना, क्योंकि इसके अंदर आपके व्हील्स लगे हुए हैं, तो फ्रेम सिर्फ आगे की तरफ मूव करेगा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपने जो है फ्रेम जो है उसको आगे चलाना है सिर्फ, ठीक है, लिफ्ट नहीं करना। तो ये बहुत इजी, बहुत कंफर्टेबल फ्रेम होता है। और एक हमारे पास होता है रेसिप्रोकल फ्रेम। देखिए, इट एग्जिट पेशेंट, वो पेशेंट होते हैं जिनका बैलेंस नहीं ठीक है, जिनके फॉल के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो उनके लिए वो बहुत ज़्यादा अनस्टेडी होते हैं, ठीक है, वो फ्रेम को फॉरवर्ड यानी कि उठा नहीं सकते, तो उनके लिए जो है वो रोलेटर फ्रेम या रेसिप्रोकल फ्रेम हम इस्तेमाल करते हैं। अब रोलेटर फ्रेम कौन से होते हैं, जिसको सिर्फ आपने पुश करना होता है, आपने उसको लिफ्ट नहीं करना, ठीक है, ये जैसे लास्ट डायग्राम में आपने देखा। जबकि जो रेसिप्रोकल फ्रेम होता है, वेयर ईच साइड्स मूव इंडिपेंडेंटली, ठीक है। आप अपने हॉस्पिटल में, आप अपने आसपास सराउंडिंग में, किसी सोसाइटी में देखेंगे जो पेशेंट्स जो हैं वो रेसिप्रोकल या रोलेटर फ्रेम यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो आपको ज़रा इजी हो जाता है देखने में, समझने में, ठीक है। रेसिप्रोकल फ्रेम में जो उसकी चारों साइड्स होगी ना, वो इजीली आगे पीछे एडजस्ट हो सकती हैं, इसमें ज़्यादा आपको एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सेफ्टी क्या है जी, द फिजियोथेरेपिस्ट मस्ट टेक द सेफ्टी ऑफ ऑल द वॉकिंग एड्स, ठीक है। यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म हुआ। होप सो आपको सब कुछ समझ आया होगा। इसको एंड तक ज़रूर देखें, इस पूरी वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि आपको कोई पॉइंट आपका मिस ना हो और आप इजीली इसको समझ सकें। एंड थैंक यू सो मच फॉर अगेन, थैंक यू सो मच फॉर योर लव, योर सपोर्ट। This motivates me, and again, Allah Hafiz, and stay tuned, stay connected. Inshallah Taala, new content is coming soon.